पुन तपस्या की, 3 लोक तारण तरण राधा, सो सब तेरे आधीन। राधा राधा मैं रटूं और निश दिन आठूं यां। राधा राधा मैं रटूं और निश दिन आठूं यां। अब मोह पर कृपा करो हे वृषभान की दुला। सब द्वारण को छोड़कर, सब द्वारण को छोड़कर राधा, मैं तो आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली, तू थोड़ी मोरी ओर निहार। राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगांव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, श्री राधा कृष्ण नाम सुना। श्री राधा कृष्ण नाम सुना। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी प्रेम से एक बार अपने दोनों हाथों को उठा करके भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया प्यारी श्री राधिका का नाम स्मरण करेंगे, क्योंकि जिसकी हम कथा करने जा रहे हैं उनको राधा बहुत प्यारी लगती है। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने आए तो कृष्ण को प्यारे क्या है? राधा। किसी को कहीं जीरने जा रहे हो, आप भोजन करने जा रहे हो, किसी को जलेबी अच्छी लगती है, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, और वो ही आके बना हुआ हो, वो ही आके हो, हलवाई निकाल रहा हो, और अपन को नजर आ जाए कि अरे अरे गुलाब जामुन बन रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। अरे वाह, जो मैं सोच रही हो जो गुलाब जामुन मिल गया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को प्यारे क्या है? राधा है। इसलिए भगवान दोनों हाथ खड़े करके राधा नाम का हम उच्चारण करेंगे कि भगवान राधा का नाम सुन करके भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके यहाँ हमारे यहाँ इस गांव में आ जाए, हमारी इस कथा पंडाल में आ जाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 2 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, सभी बड़े प्रेम से मंगलमय उस कीर्तन का ध्यान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन आंखें खोलो, जागो उठो मोहन आंखें खोलो। गाये रंभाती तुझको पुकारे, गाये रंभाती तुझको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जी मोहनी हृदय विराजो, हृदय विराजो मेरे मन में विराजो, हृदय विराजो मेरे मन में विराजो। आओ जी मोहन हृदय विराजो, हृदय विराजो मेरे मन में विराजो, हृदय विराजो भोरे मन में विराजो। तेरी कृपा से अन धन में पायो, तेरी कृपा से अन धन में पायो। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। गोपाल मेरी प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलो न वे नाम कभी तुम्हारा, भूलो न वे नाम कभी तुम्हारा। काम हो दिन रात गाऊं, इस काम हो कि मैं दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वैपायनो विरह का नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। शिवानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान विसल को थोड़ा कम करें, कौन से माइक में आ रही विसल? भगवान आनंदमयी, मंगलमयी, कृपामयी, नंद नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण लाल की ये वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज भागवत जी का प्रथम दिवस है, पहला दिन है और पहली सभा है। आप सभी का स्वागत है। अपन किसका रसपान करने आए हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण का। सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ, सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण। सब ग्रंथों का रस, सब ग्रंथों को जब इकट्ठा किया, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सभी को इकट्ठा किया तो देखा क्या, इतना को कैसे पढ़ेंगे? 18 पुराण, किसमें कितने जार दुए श्लोक है, किसमें कितने श्लोक है। फिर आया वेदों का नंबर। वेद तो पढ़ना बहुत कठिन है। वेद अगर कोई पढ़ भी ले तो अभिमान हो जाते हैं। अगर कोई वेद पढ़ भी ले, 1-2 श्लोक याद हो जावे किसी को वेद का, तो वो क्या करने लग जाए, मैं वेद का मंत्र जानता हूं, मैं वेदज्ञ हूं। अभिमान आ जाता है। अगर पूरा ही वेद उसे याद हो जाए, अगर पूरा ही वेद कंठस्थ हो जाए, तो वो तो या तो उसमें अभिमान आ जाएगा या वो पढ़ ही नहीं पाएगा। पहली बात तो बड़ा सा बड़ा काम भी आप करने लग जाओगे तो भी आपको उसमें परेशानी नहीं होगी, मगर जब आप वेद पढ़ना प्रारंभ करोगे ना, तो आप उसका पार नहीं पा पाओगे। आप बड़ो बड़ो काम करवा लागो, इस दिन कहोगी अरे मैं कि वेद पढ़नो की, खेत खोदनो हो तो खेत खोदवा में वेद पढ़नो की, इको मतलब खेत खोदबो अच्छो है, वेद पढ़बो भारी है।
कोई बहुत बड़ो भाटो उचाणो है, 2 आदमियों ने उचरियो, 3 आदमियों ने उचरियो, कोई दूजा ने आवाज दी थी, अरे आवा यार भाटा ने उचाणो थोड़ो, अरे यार इमे की वेद पढ़ना की यार उन्होंने हाथ लगाओ थे तो आप तो मिसाले हमारे। इसका मतलब ये जान गए कि वेद पढ़ना भारी है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को इकट्ठा किया, देखा कि ये तो अलग अलग प्रकार के ज्ञान देते हैं, बहुत पढ़ना कठिन है। तो वेद व्यास जी महाराज ने उन सब को बुलो करके उनका सार निकाल दिया कि भाई अलग अलग नहीं तो वेद पढ़ने की जरूरत न पुराण कथा सुनने की जरूरत, सीधे आप ये श्रीमद् भागवत महापुराण बना दी, आप इनको सुन लेना, आपका 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का फल मिल जाएगा। मगर इतने बड़े ग्रंथ में सबसे पहले किसका श्लोक लिखा जाए? इतना बड़ा ग्रंथ है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय रूप है, इसमें सबसे पहले किसका श्लोक बताया जाए, किसका वर्ण किया जाए? किसने कहा ब्रह्मा जी का कर दो, किसने कहा गणेश जी का कर दो, किसने किसी का कहा, किसी ने किसी का। मगर वेद व्यास जी महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज का वर्णन किया। ये 365 अध्यायों का जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इतने बड़े ग्रंथ में जिसका कोई पार नहीं पाया, उसमें सबसे पहले किनका श्लोक है? भगवान सुखदेव जी महाराज। ऐसा सुखदेव जी महाराज ने क्या किया जो सबसे पहले उन्हीं का वर्ण किया गया, उन्हीं का गुणगान किया गया, उन्हीं को याद किया गया, उन्हीं का ही श्लोक उसमें रखा। और श्लोक क्या है? यम प्रव्रजन मनुपेतम वेतकृत्यम द्वेपायनो विरह कातरया जुआवह। और उनका सबसे पहले उनका नाम, उनको याद, उनका श्लोक क्यों ना लिखा जाए? क्योंकि वो तो महान है, जो तपस्वी होता है, योगिंद्र होता है, जितेंद्रिय होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। भगवान सबसे बड़ी सुखदेव जी महाराज में क्या दृष्टि है? भगवान श्री राधा और कृष्ण के अनन्य भक्त है, इसलिए भगवान ने सबसे पहले उनका श्लोक लिखा। और वो भी कम भक्त थोड़ थे। जब सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया और जन्म लेते ही मां की कोख में से, जो ही माता की कोख में जन्म ली दो और जन्म लेते ही कमंडल ली दो हाथ में, वहां का पिताजी को कमंडल पड़ियो हो, कमंडल लेकर के निकल गए। और कितनी जल्दी निकले जंगल में तपस्या करने के लिए कि नान बाबा वहां को नाड़ो न काटियो ना, जीभेली कमंडल लेर भक्ति करवा नहीं गया। अब देखो सुखदेव जी महाराज कितने बड़े भक्त हैं। ऐसा कहीं होता है? आवड़ा बड़ो छोरो जन्म लेवे हेते ही पहली चालवा लाग जावे, ले कमंडल लोटियो ले रवाना जावे तो नानी भाग जावे, जापो करवा वाली भाग जावे, डॉक्टर साहब ही भाग जावे, हेते ही छोरो चालवा लाग जाओ। आपको मालूम है? ऐसे ही सुखदेव जी महाराज तो जन्म लिया और कमंडल लिया भक्ति, और भक्ति करने के लिए जंगल की ओर चलने लगे। उनके पिताजी वेद व्यास जी महाराज भागवत लिख रहे थे। उन्होंने कहा आज तो हमारे को पुत्र जन्म होने का हमें समाचार हुआ है, और ये तो जन्म लेते ही जंगल की ओर जा रहा है। वेद व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे दौड़े, उनके पिताजी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं बेटा रुक जा, ए बेटा रुक जा। पुत्रेति तन्मयतया तरवेन्दु। हे पुत्र रुक जा, हे पुत्र रुक जा। तो सुखदेव जी महाराज तो भक्ति करते हुए जाते हुए पीछे उनके पिताजी की आवाज को नहीं सुनी, मगर जिस जंगल में वो जा रहे थे, उस जंगल के पेड़ पौधे, जिस नदी के किनारे वो जा रहे थे,
उस नंदी का जल जिस वो पत्थरों के ऊपर जा रहे थे, वो पत्थर, वो वृक्ष, वो पशु पक्षी, जिसने भी सुखदेव जी महाराज को देखा वो सब बोलने लगे। पेड़ पौधे कहीं बोलते हैं क्या? आपने घर आंबा को गोड़ लागेड़ो, वो आंबा को गोड़ कटी बोलेगी? नहीं बोलता ना। मगर उस दिन सुखदेव जी महाराज के दर्शन करते हुए वो बोलने लगे। और क्या बोल रहे हैं? हे वेद व्यास जी महाराज, आप वापस चले जाइए, वापस चले जाइए। उनकी भक्ति, उनके करुणा रस को देख करके उनमें ऐसा रस आ गया, प्राण आ गया उन वृक्षों में, और वृक्ष बोलने लगे, आप वापस चले जाइए, ये अब आपका बेटा वापस आने वाला नहीं है। और ये भगवान श्री कृष्ण को परम भक्त है और वो जंगल में जाकर के उनको प्राप्त करेंगे, उनका गुणानुवाद करेंगे, उनका नाम स्मरण करेंगे, इसलिए आज आप वापस चले जाइए। ये तो मुनि है, मुनि, और परम मुनि है। मुनि भी है मगर परम मुनि है, इसलिए आप बेकार इनके पीछे मत चलिए। उन वृक्षों की बात को सुन करके वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने 18 पुराण 6 शास्त्र का रचना की, जिन्होंने श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ का लेखन किया, विवेचन किया, वो ऐसे महाराज अपने पुत्र को देखते रह गए और उन्होंने उनको वहीं से प्रणाम किया। देवता लोगों ने प्रणाम किया, सभी ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। मुनिमान नतोस्मि यम प्रव्रजन्तमनुपेतम भेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयस्तया सर्वो विनीदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषि। फिर इस ग्रंथ में भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज ने ये 2 श्लोक ऐसे हैं जो आपस में प्रथम है। सुखदेव जी महाराज का श्लोक प्रथम है और सच्चिदानंद स्वरूप जो श्लोक है वो भी आपस में प्रथम ही मान्य जाते हैं। तो भगवान अपने उस श्लोक में बताते हैं कि इस भागवत में सर्वप्रथम जो श्लोक आ रहा है वो क्या आ रहा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय वयं नमः। अपन जिस भगवान की कथा सुनने आए, कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, किसके पीछे करते हैं? कि भगवान प्रसन्न हो जाए। दान पुण्य करा तो कहां के लिए करा? भगवान राजी हो जाए। कथा भागवत सुनते हैं तो किसके लिए सुनते हैं? कि भगवान प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाओ, इसलिए होना। वेद शास्त्रों का पठन पाठन कितने ही वेदाध्ययन करते हैं, उसका मतलब क्या है? कि भगवान राजी हो जाए। मगर भगवान क्या है? आप बाणो कथा होनबान आया और आप यही सोच रहा कि भगवान राजी हो जाओ माका पर, इसलिए कथा होने 7 दिन बैठ भगवान की कथा सुना, कम से कम भगवान तो राजी हो ही माका पर, तो माका भगवान राजी हो जाए, घर में अन्न धन की लक्ष्मी आए, खेती बाड़ी में आचो अन्न धन दोई, डांडा ढोर में रजक दी। ये सभी के लिए तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मगर अगर आप यहां कथा सुन करके जा रहे हो और आपको भगवान मिल गए, गेला महीने भगवान मिल गया आपको, और कहते हो ये आ गया भगवान, आ गया, मैं भगवान हूं, मांगो वरदान मांगो। अब बोलो आप क्या पहचानो वास्तव में भगवान है? अगर कोई आदमी था को मजाक कर रहे हो, आप भगवान ने कैसे पहचानोगे कि यही भगवान है, वास्तव में भगवान है? आर आपके सामने खड़ा हो जावे, कहते हो मैं भगवान हूं, तो थेना तो कहेगा कोई आदमी दिखे मजाक कर रही हो, देखे वाह वाह भाई ये तो भागवत में होने आया है, आगे चल आगे चल, भगवान आ जाएंगे ना तो भी तुम नहीं मानोगे। मगर वास्तव में ये श्लोक बता रहा है कि भगवान का रंग क्या है, भगवान का रूप क्या है, और भगवान क्या काम करते हैं। भगवान तो है, मगर भगवान कैसे हैं?
आप भगवान एक क्षण पहचाना भाई यही भगवान है। और वो क्या काम करते हैं तो इस श्लोक में बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ई रूप में अगर भगवान आ जाओ तो समझ लेना कि भगवान है। सच्चिदानंद रूपाय, प्रथम श्लोक में पहले ही लिखा हुआ है क्या रूप, भगवान का रूप बताया सच्चिदानंद। एक तो रूप बताया सर्वप्रथम भगवान का सत्य, जो सत्य है वो भगवान का रूप है। सत्य, सत्य किसे कहते हैं? जो प्रकट है, अपनी आंखों से दिख रहा है, कान से सुन रहे हैं, हाथ से स्पर्श कर रहे हैं, उसको कहते हैं सत्य। सत्य जो है ना, सत्य वो भगवान का रूप है। भगवान कोई ऐसे नहीं आ जाएंगे कि कोई श्यापो बांध रहे और धोती पहन, ऐसा भी नहीं है, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो भगवान का रूप बता रहे हैं सत्य, यानी भगवान जो प्रकट है, आंखों से दिखता है, हाथ से स्पर्श होता है, और जो दिव्यमान दिखाई दे रहा है वो सत्य है, और वही सत्य भगवान का रूप है, उसे ही भगवान का रूप कहते हैं। फिर सच्चिदा, फिर दूसरा रूप क्या है? अगर वो सत्य को नहीं पकड़ पाएंगे तो दूसरा रूप कौन सा है? चित्त। दूसरो रूप का बतायो भगवान को चित्त। भगवान का दूसरा रूप कौन सा है? मौन स्वरूप है। चित्त यानी मौन, अंतर, अंतर्धारणा यानी मौन रूप। ऐसा नहीं कि जो दिख रहा है वही भगवान है, जो न दिख रहा है वो भी भगवान का रूप है, अप्रकट है वो भी भगवान का रूप है। दूध होता है अपन में, अपन सांझ को सवेरे उठ करके गाय ने और बांस ने धुआं, धुआं तो आपने बाल्टी में कही रहे दूध, मगर असली चीज वाका मैंने कही है। आप दूध ने मैंने देखा तो दूध ही है, वहां को कहीं न कह रहा तो कही हो दूध को दूध ही है। मगर उसी दूध ने यदि आप पहचान जावा, वहां मैंने अपन कही न दिख रही हो, मगर जो ही वहां में गर्म की दो, जावण दी दौड़ तो दही हो जाए। सुबह उठा तो ओ दही जम गयो, दही जम गयो, बहुत बढ़िया, बहुत छोरा जावणी का हाथ में लगा जे जमगी आची। सुबह बोलो छोरा छोरिया ने खेवो ना खेवो, हाँ जावणी का हाथ में लगा जे जम गयो आचो दूध। और फिर उस जमे हुए दूध को मंथन करेंगे, बलोएंगे, तो दूध पहली तो दही आछियो लागियो, छोरा हाथ में लगा जे, अब वाने बलोयो तो आका महीनो घी निकलियो। जो जो दूध में नजर ही ना आ रही हो, खड्डू खडाती नजर नहीं आ रही हो, न जाने वो दूध महीनो घी कहां से आ गयो। और वो भी आयो तो अनेक कलरों का रूप महीनो आयो। अब तो वो दही का भाई घी को ज्यादा रुपया हो गया, छोरा वाने देवा 900 को भाव बनो, 1000 को भाव, 1000 रुपया आए घी का, हमको हाथ मत लगा। पहली जावणी का हाथ लगा भाई, अब तो घी की हाथ लगा। अब तो वहां की मेहनत ज्यादा हो गई। तो भगवान दृश्य रूप में है, अदृश्य रूप में है। जो वो घी है, घी मक्खन जो नहीं दिख रहा था दूध में, वो प्रकट हो गया, वही भगवान श्री कृष्ण नारायण का स्वरूप है, उसे भगवान का रूप है। यानी मौन रूप जो भगवान का बताया, वो भगवान श्री कृष्ण का रूप है। बड़े बड़े योगी जोगी, बड़े बड़े संत महात्मा उस मौन स्वरूप का ध्यान करते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी जंगल में तपस्या करके वो भगवान को प्रकट कर लेते हैं। कुछ नहीं होता उनके पास, एक लंगोट होती है, माला हाथ में होती है, फिर भी न जाने कौन सा भजन और मंथन करके भगवान श्री कृष्ण को भजन कर लेते हैं। और भगवान के 3 रूप बताए, तो 2 रूप तो आपको बता दिया मैंने। पहला रूप कौन सा बताया भगवान का? सत, याद कर लेना। पहलो रूप भगवान को क्यों है? सत। दूसरा रूप भगवान का क्या है? चित्त। चित्त यानी मौन।
भगवान का तीसरा रूप है चित मौन स्वरूप है भगवान। और तीसरा रूप भगवान का है आनंद। भगवान को तीजो रूप कोई है, आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, श्लोक क्या कह रहा है, सत्य चित आनंद और भगवान का रूप है। आनंद क्या है, जो प्रकट है आनंद में भगवान का कैसे रूप देखें, जो आनंद है वो भी भगवान का ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण गोपियां अनेकों प्रकार से भजन करते थे। भगवान वहां हो, जमुना के किनारे चाहे हो या ना हो, वो भगवान श्री कृष्ण को याद करती तो उन्हें आनंद आता। और आनंद भी ऐसा आता कि जैसे भगवान उनके पास बंसरी बजा रहे हैं, जैसे भगवान उनके पास गैयें चरा रहे हैं, भगवान जैसे उनके पास स्वयं खड़े हैं। एक आता आनंद में भगवान है। अगर आपको कथा भागवत में आनंद आना लग जाए, चाहे वो कथा कैसी भी हो रही हो, आपको आनंद आवा लग जाए तो समझ लेनो, मन प्रफुल्लित हो जाए तो समझ लेनो कि अब अपना हृदय में भगवान आवा लग जाए। भगवान आप हृदय में ही विराजमान होने लगे, जब भी आपको आनंद आएगा। और आनंद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का आनंद। एक स्वयं सिद्धि आनंद, एक साधन जन्य आनंद। एक तो स्वयं सिद्धि, बिना साधना के, बिना साधन के, चाहे कुछ भी नहीं, न गाड़ी न घोड़ा न हाथी न कुछ भी नहीं, फिर भी परमानंद को प्राप्त करते हैं। और उनको पूछेंगे तो आनंद ही आनंद की प्राप्ति देंगे। सुदामा जी महाराज के पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी भोजन नहीं था, और एक दिन की तो बात छोड़ो, 2-2 3-3 दिन तक उनको भोजन नहीं मिलता था। फिर भी सुदामा जी को जाकर के पूछते थे, कैसे हो सुदामा जी? तो सुदामा जी एक ही जवाब देते थे, आनंद आनंद। तो एक आनंद स्वयं के द्वारा प्रकट होता है, जो भगवान श्री कृष्ण नारायण का भजन करके प्राप्त करते हैं। भगवान श्री नरसिंह भगवान ने भगवान को भज करके आनंद को प्राप्त किया, आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त किया। मीराबाई ने प्रेम से भगवान को भज करके आनंद स्वरूप भगवान को भजन प्राप्त किया। भगवान व नामदेव ने भगवान को भज करके आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त किया। और दूसरा आनंद कौन सा होता है, साधन जन्य आनंद, जिसमें आपने साधन के द्वारा आपने आनंद आवे। बढ़िया गाड़ी में बैठ गया तो कहती तो आनंद आ गया, रेलगाड़ी में बैठ गया तो आज तो आनंद आ गया, रेल में बैठ गया। अच्छी खाने की वस्तु मिल गई, आज तो आनंद आ गया, कहीं ना करना पड़ियो और आराम हो, आनंद आ गया भाई। आज अच्छे बिस्तर मिल गए सोने के लिए तो कहने लगे आनंद आ गया भाई, आज तो आराम से सोएंगे। वान्य की कहवे साधन जन्य आनंद, वो कामू आनंद आ रही हो, वो इस संसार का साधनु आनंद आ रही हो। जो संसार के द्वारा जो आनंद आता है वो क्षणिक आनंद है। जैसे कोई आदमी कहीं गांव जा रहा है और उन्हें गाड़ी नहीं मिली, बहुत दुखी है, धूप चारों तरफ धूप पड़ रही है और धूप का मारा पसीना पसीना हो रहा है। अचानक उसका साथी आ जाए गाड़ी लेकर के और कहने लगे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो वो तो गाड़ी में दौड़ करके बैठेगा, अरे मैं तो बहुत देर से यहाँ धूप में पड़ा हुआ हूँ, देखो मुझे कितनी गर्मी हो गई, तुम आ गयो गाड़ी ले रहे हो, आनंद आ गयो। अब वहां ने या मालूम कोने कि यो आनंद कितनी की देर को है, यो आनंद कितनी देर को है। वो आशिंद ग्योनेर उतार दे, बिलवाड़ो आ गयो भाई, उतरो, फिर तो वो आनंद चला जाएगा। आप ऐसे साधन आनंद को पकड़ो। अगर आप पैदल जा रहे हैं और उस हरि का नाम स्मरण करने लग गए, पैदल पैदल जाते जाते कोई भजन गाने लग गए,
कब आशिंद आया, कब भिलवाड़ा आया, कब जहाजपुर आया, कोई मालूम ही नहीं रहा। आनंद ही आनंद में उस भजन की गाता ही गाता में कहां से कहां चले गए। कब रात गुजर गई भजन करते करते। नरसिंह जी भगवान तो भजन करते थे, उनकी पत्नी केवल क्या करती थी, भजन सुनती और उनके पास में बैठी बैठी कही करती। आनंद आ गया, आनंद आ गया। अब वह चाहे उल्टो गा रिया तो यहाँ की औरत कही कहती आनंद आ गया नरसिंह जी दूजो हुणो। और वो क्या करते थे, आनंद ही आनंद में रात ही गुजर जाती थी। एक रात क्या, दो दो रातें गुजर जाती थी, तीन तीन रातें गुजर जाती थी। उनके परिवार वाले देखते, अरे नरसिंह जी भूख नहीं लग रही क्या, रोटी पानी नहीं बनाओगे क्या, आज थाने 15-15 दिन हो गया, ये आनंद ही आनंद में ही रात गुजरती जा रही। और उन्हें ये मालूम नहीं कि कौन सा आनंद का वो रसपान कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण नारायण का रसपान कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं और जिन्हें अमृत पी लिया भगवान के नाम रूप का, उन्हें तो परमानंद ही प्राप्त होगा। इसलिए इस साधन जन्य आनंद को न छोड़ करके और स्वयं सिद्धि आनंद को प्राप्त करना चाहिए, जो अपन को भगवान श्री कृष्ण के नाम में प्राप्त हो जाए। तो वो जब आनंद आपको आने लग जाएगा, तब आपको न तो थकान महसूस होगी, आपको थकान भी नहीं आएगी, ना आपको दुख होगा, ना आपको सुख होगा। जब आप उस आनंद स्वरूप भगवान को अपने हृदय में बिठा लोगे, तो आपको कोई गाली भी देगा तो आप कहोगे, आपको दुख नहीं होगा। आपने कोई लाख रुपए लार भी दे दे तो भी सुख, मन में सुख नहीं होगा, क्योंकि आप तो जानते हो कि इसमें सुख और इसमें दुख नहीं है। सुख तो जो मेरे हृदय में बैठा हुआ है आनंद परमात्मा, उसमें है सुख। फिर वो संसार का जितना भी पदार्थ है वो आपको फीका लगने लग जाएगा। इसलिए भगवान के कितने रूप बताए, अब याद कर लेना, कभी किसी को पूछ लें तो बता देना। सत चित आनंद, सत चित और आनंद, ये भगवान का भागवत में रूप बताया भगवान का, ये भगवान के रूप है। चिदानंद रूपाय विश्वोत्पद्याति हेतवे। हाँ प्रभु, अगर भगवान का सतचित आनंद रूप है तो भगवान ईशो आपको भगवान है सतचित आनंद स्वरूप, तो ये भगवान करे खई। कोई आदमी है वह तो कहीं के काम भी तो करते हो, तो अब भगवान काम खई करे। आपके ऐसे प्रभु है, ये उसका काम क्या है भगवान का? तो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, विश्वोत्पद्याति हेतवे। भगवान क्या काम करते हैं? छोटा मोटा काम नहीं करते हैं कि एक मकान बना ली दो, प्लॉट ले ली दो, कारीगर ने मिला ली दो, गया ने बांध दी दी, भैंसिया ने चरा लाया। ये तो हम संसारी का काम है, आप छोटा मोटा काम कर लिया। भगवान ऐसे काम नहीं करते हैं। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण नारायण तो बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़ा। अरे भाई, ऐसा बड़ा काम क्या करते हैं? विश्वोत्पद्याति हेतवे। क्या काम करते हैं? विश्वोत्पद्याति हेतवे। विश्व यानी सारे जगत को पैदा करते हैं, इस संसार ने पैदा करे, सूर्य चंद्रमा ने बनावे, आकाश को बनाते हैं, बादल बनाते हैं, बरसात बनाते हैं और गर्जना करते हैं, बिजली चमकाते हैं। ऐसे बड़े बड़े काम मेरा प्रभु भगवान श्री कृष्ण नारायण करता है। मेरा कृष्ण क्या काम करता है? बड़े बड़े काम करते हैं, छोटे मोटे काम नहीं करते। तो कहने लगे विश्व की रचना करते हैं, विश्वोत्पद्याति हेतवे। तो और क्या काम करते हैं? बनावो ही काम जाने, और भी की जाने भगवान बनाए बनाए। हाँ, ये जो भी तुम्हें दिख रहे हैं ये सब भगवान श्री कृष्ण नारायण की तो लीला है। भगवान श्री कृष्ण नारायण ने ही तो इन्हें रचाया है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, वहां युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान, और वहां नहीं चल रहा है। हाँ, क्या क्या हो रहा संसार में, ये सब भगवान श्री कृष्ण नारायण की तो इच्छा है। तो फिर क्या काम करते? बनाते हैं, और भी कई काम करे भगवान। हाँ हाँ, मेरा भगवान और बहुत बड़ा ये काम और करते हैं। तो क्या काम करते हैं? विश्वोत्पद्याति हेतवे। इस संसार ने बनावे और
विशोधपद्याति रच, इस बनाए हुए संसार का पालन करते हैं। दूसरो काम कहीं करे, पालन करे। पालन यानी आपने भी रोटी दी दीवानी रोटी था कि नौकरी को न तो शाम सुबह रोटी खा रिया, जी के नौकरी है वही रोटी खा रही हो। कोई न कहीं अल्लाह लगा रही क्यों, कोई के कहीं काम दे रही क्यों, कोई न कहीं काम दे क्यों। सबको भगवान भोजन देते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबको भगवान किसी न किसी प्रकार से इस संसार में उनका पालन करते हैं। भगवान सबने सबों को पालन कर रिया कि न कर रिया। आपा देखा भिलवाड़ा जावा तो मन कोई भी कर रिया, कोई होटल पे खा रिया, कोई ठेला पे खा रिया, और कोई केड़ो ही खा रही और कोई घी खा रही हो, कोई ना तो कोई बीड़ी पी रही हो। भगवान सबको कुछ ना कुछ दे ही रहा है। भगवान पालन करते हैं। क्या करते हैं? पालन करते हैं, रक्षा करते हैं। और पैदा न करे भगवान, पैदा कर पालन भी करे। पालन करते हैं और क्या काम करते हैं? रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। जीव जंतु को, गाय ने के लिए चारा, चिट्ठी के लिए कर्ण और हाथी के लिए मण भगवान व्यवस्था करते हैं। भगवान ने जब संसार बनाने लगे तो भगवान ने सब देवता इकट्ठे हुए, कहा प्रभु ये चिट्ठी बनाई भगवान ने, एक छोटी सी चिट्ठी, कीड़ी बनाई। कहने लगे भगवान इको के काम क्यों, ये अतिरिक्त चीज है। अब अतिरिक्त कोई बात, कीड़ी की तरीके कीड़ी बनाई भगवान। हंसी आवे कि ना आवे? अब भगवान पे हंसा कि ना हंसा? हाँ भगवान किसी की बात की थी, आकाश धरती पाताल, बड़ी बड़ी मछलियां, जहाज, बड़े बड़े देश विदेश बना दिए, और पच्चे बने आदमी कीड़ी। भगवान कीड़ी ने तकलीफ कहां दे रही? और इको मतलब ही कही इको सार सिद्धांत कही आधार कही है। तो भगवान ने कहा कि मैंने चिट्ठी बनाई, उसको तो तुमने देख लिया, उसकी ओर तो तुमने देख लिया, मगर मैंने हाथी बनाया, उसकी ओर तुम्हारी नजर नहीं गई। वो क्या काम करेगा? वो क्या काम करेगा? हाथी क्या काम करेगा? क्योंकि भाई हाथी तो फिर भी काम करे रही कि वहां का पेट बानी काम में ले वहां, और कहीं ना हो तो छोरा छोरी देख देख कर ताले ही बजाएगा, वो हाथी आयो और हाथी आयो, हाथी आयो। तो कीड़ियों तो कोई मतलब ही कौन है ना, कीड़ी से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मतलब ये नहीं है कि ये करेगा क्या, मतलब ये है देवताओं कि मैं क्या बना सकता हूं। बड़ा से बड़ा हाथी भी बना सकता हूं, और बड़ा छोटी सी छोटी चिट्ठी भी बना सकता हूं, और उनका मैं पालन भी कर सकता हूं। छोटी सी छोटी चिट्ठी भी, छोटा सा छोटा कार्य भी मैं कर सकता हूं। अब आप कहते हो राग काम के लिए आप भगवान ने ध्यान पुकारा, छोटो काम है ये, भगवान की जरूरत भेड़ी है। कोई आदमी गांव जा रही हो, गांव जाते जाते कि एक कोई आदमी आपके गेला महीने आप जा रहा, 5-4 आदमी जा रहा, जाते जाते एक आदमी मिलियो जाना, एक लकड़ी लेर गेला में लकीरडी खांस दी, एक लकीरडी खांस दी थी गेला में, ठीक है। लकीरडी खांची अब वो आदमी क्यों देखा, इन्हें लांग जाओ, इन्हें लांग जाओ। अब तो 10-5 आदमी क्यों इन्हें लांग कही है, हिम्मत कही है। छोटे से छोटे काम को अपन है, मगर एक आदमी जो 10 आदमी क्यों 9 आदमी तो क्या गई, मैं नागबा में कही है, मैं लांगबा में कही है। कोरी एक लकीरडी खांच में लीजिए, मैं कही है, मैं तो गाँव पक देर नीट जाऊं, वो तो छोटा सा काम है। मगर वो आदमी ज्ञानी हो, 9 आदमी तो क्यों निकल जावा, 10 आदमी क्यों नहीं। छोटो से छोटो काम भगवान श्री कृष्ण ने छोटा सा छोटा काम भी भगवान की कृपा बिना नहीं हो सकता। आपा तो इन्हें छोटो से छोटो काम जान रिया, मगर कहीं नंगा पग धरार कहीं हो जावे, कहीं नंगा आगे पग धड़ार आगा ना कूड़ो बन जाओ, और आप कूड़ा में जा पड़ा दो। वो 9 ही आदमी तरफ यार बात तो ठीक है, जादू भारी है। अब बात कहीं को न करो तो वो आदमी को लकीरडी खांची। फिर उसने भगवान से प्रार्थना बोला था, तो 9 आदमी तो क्यों निकल जावा, 10 आदमी घेरियो,
हे भगवान, हे कृष्ण, हे नारायण, हे हनुमान जी महाराज, अगर ये लकीरडी ने मैं उंगाल जाऊं तो थारे आज शुआ किल्ला को मावा को प्रसाद चढ़े, अगर इन्हें मैं निकल जाऊं तो थारा मावा को प्रसाद चढ़े। 9 आदमी हंसवा ला गया। अरे इतना काम के लिए, अरे वास्तव में आदमी पागल है के लिए भगवान माओ छड़ा रहे थारा खाणो तो तुझे खा दीजिए रे माँ के उधर ले जा रहा प्रसाद छड़ावे की जरूरत है। भगवान ने कहा, उस आदमी ने कहा नहीं, लांग तो मैं भी जाऊंगा, इस लकीर को उंगाल करके निकल तो मैं भी जाऊंगा, मगर मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं प्रभु से यह विनती करना चाहता हूं कि हे प्रभु, छोटा भी काम मैं आपकी कृपा से करना चाहता हूं, मैं मेरे से नहीं करना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं ये काम कर दिया, मैं यह चाहूं कि वो छोटो काम भी प्रभु आपकी कृपा से हुए है, आपकी कृपा बिना वो काम पूरा न हो सके। भगवान ने कहा कि भगवान को ये मत समझना कि छोटे सा काम नहीं करता, भगवान छोटे से छोटा काम भी भगवान करते हैं और बड़ा सा बड़ा काम भी भगवान कर देते हैं। इसलिए चिदानंद रूपाय विश्वोत्पद्याते हेतवे, उस चिट्ठी का भी भगवान पालन करते हैं और उस हाथी का भी भगवान पालन करते हैं और सारे जगत का भी भगवान पालन करते हैं। और भगवान कहने लगे, एक तो भगवान को काम कई बतायो, भगवान कई काम करे, ये जगत ने रचावे, पचे पूछ ले आपने कहते भागवत होना रहा, भगवान दूजो काम कई करे, भगवान कई काम करे, तो एक बार कई बतानो तो संसार ने रचावे, दूजो काम भगवान कई करे, वहां को पालन करे, और तीजो काम भगवान कई करे, तीजो काम तो बहुत जोर को करे भगवान, तीजो काम क्या ही करे, संसार हेतवे यानी सहार कर देते हैं, सबको नष्ट भी भगवान कर देते, मारबा को काम भी भगवान करे, पालन भी आपने जन्म भी भगवान देवे, पालन भी भगवान करे और मार भी भगवान देवे। यूं मत हो चो कि भगवान आपने पैदा ही कर दे, आपका सहार भी भगवान करने का काम भी भगवान के हाथ में है। भगवान कहते हैं मैं जन्म भी देता हूं, पालन भी करता हूं, और ये समझ लेना कि मैं सहार भी मैं ही करता हूं। मगर भगवान की कृपा को कौन समझ पाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के ताप, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं संसार में। आदि देविक यानी देवताओं का द्वारा ताप, देविक यानी देवताओं का ताप। श्लोक, पहला श्लोक ही चलेगा अभी भागवत का पहलो श्लोक है, और पहला श्लोक का दूसरो भाग चाल रही, उसमें क्या बता रहे हैं भगवान, कौन से ताप को नष्ट करते हैं, आदि देविक, देविक यानी देवता, जितने भी देवता है उन सब के तापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी भगवान के दरबार में जाओ, वहां जाकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इसका जाप कर लेना, वो देवता राजी हो जाए। क्योंकि सभी देवता किससे उत्पन्न हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण नारायण के प्रादुर्भाव से प्रकट हुए हैं। सभी देवता को आप करीब सुना ना सुना, भगवान श्री कृष्ण नारायण के ही अंश के द्वारा सब देवताओं का निर्माण हुआ है। भगवान देव नारायण, रूणिजारा नाथ, अनेकों जितने भी देवता है, इंद्र वगैरह है, सब देवताओं, आप अगर किसी देवताओं के वहां जा रहे हो, भगवान किसी मंदिर में जा रहे हो, तो भगवान से इस संसार के ताप की चीज मत मांगो, संसार की चीज को मत मांगो। भैरू जी के जा रिया, माता जी के जा रिया, ये भी देवई के देवता के जा रिया, तो ना तो उससे धन मांगो, ना दौलत मांगो, ना मांगो, तो क्या क्या मांगे।
भेरू जी के जा रिया तो धन दौलत न मांगाते, भेरू जी के जाबो की भाई। भगवान भागवत जी महाराज कह रहे हैं कि आप भेरू जी के भी जाओ, खूब पूजो भेरू को। माता जी के भी जाओ, माता जी को खूब पूजो। किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, सब देवताओं को खूब पूजो। पूजने के लिए वो मना नहीं कर रहे, मगर उससे मांगना क्या है कि हे भैरवनाथ, मैं आपकी पूजा की, आपके ऊपर आप अगर मेरे पे प्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण नारायण का नाम मुझे मिले, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिले, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने को मिले। भगवान से भगवान की भक्ति मांगना। भेरू जी के मंदिर में जाओ तो भगवान की भक्ति मांगो, माता जी के मंदिर में जाओ तो भगवान की भक्ति मांगो, दरबार के मंदिर में जाओ तो दरबार से भगवान की भक्ति मांगो। और जब भक्ति मांग लोगे तो शक्ति, संसार की शक्ति अपने आप आपके पास में आ जाएगी। और संसार मांगोगे तो भगवान दे तो देंगे, धन दौलत मांगो तो दे तो देंगे, मगर वो अपने इसी संसार में ही नष्ट हो जाएंगे, अपने किसी काम में काम वो धन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहला ताप मिटाने वाला है। कोई भी भगवान का, भैरू जी नाराज है गया, पितृ देवता नाराज है गया, जुझार जी नाराज है गया, कोई भी देवता नाराज हो गया तो उन्हें राजी करवा को कई काम है कि आप भगवान श्री कृष्ण नारायण की भक्ति करोगे तो उनकी कथा सुनोगे तो ये भागवत महापुराण सुनने से आपके भैरवनाथ भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके पितृ देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके जुझार जी महाराज भी प्रसन्न हो जाएंगे। मगर आप सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। भागवत भगवान सुनने से कौन देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। अपना सब कुल का देवता ने राजी करना है वे तो अपन को भगवान श्री मद भागवत महापुराण की कथा बैठ करके स्मरण करना चाहिए। अगर कोई भी अपना घर में कई प्रकार को दोष होई, पत्थर दोष होई, भेरू दोष होई, नौगरे को दोष होई, तो वहां अगर मिटानो होवे तो 7 दिन तक बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान करेंगे तो अपना घर का दोष अपने आप ही मिट जाएगा। और आप अगर ऐसे ही मिटने जाएंगे तो आपणों वो दोष मिटने वाले नहीं है, क्योंकि देवताओं का दोष मिटाने वाले तो भगवान श्री कृष्ण नारायण ही हैं। एक होता देवताओं का ताप, एक होता भौतिक के तो देवता नाराज है जाओ आप मनाओ कि बरका ने हरी तो इंद्र देवता ने मनायो, बरसात न हो रही तो हरी कोई माता जी के कीधो, ब्रह्म भोज कीधो, ब्राह्मणा ने जिमाया। अब ब्राह्मणा की कहनो पड़ेगा ये ब्रह्म भोज में ने ब्रह्म को आ रही ने जिका हिसाब घेरियो आज था कहते अब कीधो ने कीधो की नंगे ब्रह्म भोज की मन नंगा कोना है थान रीस आ जाए दाड़ी कर दे वो बरका न हो तो ब्रह्मभोज करे कोई कही करे। अगर भगवान की इच्छा हो जावे नारायण की तो कदे कदे बरका जोरू होवे न बनी ब्रह्मभोज कहते न तो ब्रह्मभोज करवा की जरूरत न कहीं हुणबा की जरूरत न धूप ध्यान बनी काम बरसात होवे कि नहीं होए। वह की आदि भौतिक है ताप है, वो देवता का आदि भौतिक ताप कहलाता है। अपने आप ही भौतिक कड़ी भूकंप आ जाना, बड़े जोर जोर से हवा चलना, अगर इनसे रक्षा करनी है तो हमें इनकी रक्षा कौन कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण नारायण ही हमारी इस भौतिक ताप से रक्षा कर सकते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान कहने लगे इन सब तापों से रक्षा करने वाले भगवान हमारे श्री कृष्ण हैं। इसलिए हमें जब भी भगवान श्री कृष्ण नारायण की भक्ति करनी है तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप खेती मत करो, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप गाया डांडा मत चरो, खूब खेते जाओ, गाय डांडा चरो, उनकी रक्षा करो, सब कुछ करो, मगर भगवान को अपना मानो, भगवान को अपना मान लो कि भगवान मेरे हैं और हम भगवान के हैं।
ऐसा दृढ़ निश्चय आप कर लोगे जिस दिन दृढ़ निश्चय कर लोगे और दृढ़ निश्चय करके भगवान की भक्ति करने लग जाओगे तो तुम्हारा खेत पर जाना भी भक्ति हो जाएगा। तुम खोदोगे तो वहां भी भक्ति मानवा लाग जाए भगवान। आप कहीं भी काम किए रहो घर में ही ने, चाहे झाड़ू बुआरी भी किए रहो, अगर भगवान को कह दोगे कि हे कृष्ण, हे नाथ, हे नारायण, तू मेरा है मेरा है मेरा है, ऐसा अगर उठ करके कह दोगे और भगवान को अपना बना लोगे तो फिर तुम्हारा हर कार्य क्या हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। तुम्हारा हर काम यज्ञ के समान हो जाएगा। इसलिए करना कुछ नहीं है, संसार का सब काम करो, खेते जाओ, गाय डांडा ने चरो, झाड़ू बुआरी करो, रोटी बनो, पड़ोसी कई करियो जी की नंगे भी राखो, कई कर रही है कई न कर रही, सब करो, मगर भगवान को मत भूलो। भगवान को हमेशा याद करो कि हे कृष्ण, हे नारायण, तू मेरा है मेरा है मेरा। अगर आप ऐसा एक बार भगवान को कह दोगे ना तो फिर थे ना, भगवान ने मीरा भाई कह दियोगे हे कृष्ण तू मेरा है मेरा है, इतने में भगवान उसके हो गए। कृष्ण तू मेरा है, बस वो की के मेरा ही से दूजा कहे माको को ना, अरे था को तो हो ही तू मेरा है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। एक बार तुम प्रेम से कहते रह जाओगे कृष्ण हे नारायण तू मेरा है, और जिस दिन तुम भगवान को मेरा केक दोगे और पचे भगवान था को थेनावा ने दूर भी करबो छाई, कहीं भी हो गयो था के कहीं भी लागी ठोकर थे कहते हो अब ये भगवान ने मारो राख्यो, मार ठोकर लागी कोने मारो कोने थे, तो भी भगवान तुम्हारा हो जाएगा। फिर भी भगवान फिर हट के नहीं जाएगा, भगवान तुम्हारा ही रहेगा। क्योंकि जिस दिन तुम प्रेम से भगवान को कह दोगे कि तुम मेरा हो, उस दिन तुम्हारा हो जाएगा। एक उदाहरण दूं आपने, एक आदमी ट्रेन में जा रही हो, एक आदमी ट्रेन में जा रहे हो, स्टेशन आयो, एक आदमी और चढ़ियो, वो सो सामान ले, पेटियां बक्सा गांठड़ियां, दो बक्सा दो गांठड़ियां लेट चढ़ियो, और चढ़ते ही पहले वहां का बड़े जार वाला बक्सा ने गांठड़ी ने मिली और मैं लिखियो ये सामान। वो आदमी क्यों मारो है था के बड़े रखियो थे ध्यान गाजी थे के मैं तो मार घूम तो रही हूँ फाटक के बड़े बेट हूँ। स्टेशन आगलो स्टेशन आयो, वो आदमी तो उतर गयो, वो अपनी वहां गांठड़ी ने रवाने छोड़ उतर गयो। वो आदमी देखियो रहा ये सामान ने छोड़ रखा ना, इस सामान को यहां छोड़ करके कैसे उतर गया। जब उसका स्टेशन आया, बिल जब उसके उतरने का स्टेशन आया तो जो ही टीटी आया और कहा टीटी टिकट टिकट कि भाई और सामान। वो आदमी क्यों, वो आदमी तो सामान वालों तो उतर गयो, बताओ आप